हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की गुफ्तगू में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि सैम्पलिंग को कितनी किस्मों में तकसीम किया जाता है और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है इसके अंदर क्या फ़र्क है, इनके कितने कितने किस्में हैं, कितनी काइंड्स हैं, इनको रिसर्च के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग, ये एक बड़ी खूबसूरत कोट है कि सैम्पलिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एनी टाइप ऑफ रिसर्च। वी कैंट स्टडी एवरी केस ऑफ व्हाटएवर वी आर इंटरेस्टेड इन, नॉर शुड वी वांट टू। Every scientific enterprise tries to find out something that will apply to everything of a certain kind by studying a few example, the results of the study being, as we say, generalizable. सैम्पलिंग हम करते इसलिए कि हम सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, करना चाहते भी नहीं, ताकि हम कुछ लोगों को स्टडी करके, और वो जो कुछ लोग हैं उन्हें हम सैंपल कहते हैं, हम रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पे जर्नलाइज कर सकें। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूं कि ये जो सैम्पलिंग है, ये जो टेक्निक्स है, ये कितनी तरह की है। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स या सैम्पलिंग मेथड्स कह लें, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स कह लें, ये बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं। एक को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, दूसरी को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके नतीजे में हम अपनी रिसर्च स्टडीज के अंदर, चाहे आप कोई थीसिस कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, हम सैंपल सेलेक्ट जो करते हैं वो इन दोनों में से किसी एक तरीके से करते हैं। तो बारी बारी इनको देख लेते हैं कि इनके अंदर फर्क क्या है। Probability sampling is the procedure in which the choice of a respondent is guided by the probability principle or probability theory। यानी probability sampling जो है वो इस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें जो हम respondents को सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्ट करने की जो चॉइस है उसको गाइड करती है probability principle या probability theory। अब probability principle क्या है, ये probability theory क्या है? According to probability principle or probability theory, every unit of the target population has an equal, कैलकुलेबल एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल या प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि आपका जो सैंपल है वो प्रोबेबिलिटी प्रोसीजर से, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से तब आएगा, तब वो रिप्रेजेंटेटिव होगा जब आपकी पॉपुलेशन में मौजूद हर जो यूनिट है उसके पास बराबर और कैलकुलेबल, और वो यानी जो चांस है इक्वल चांस हो सेलेक्ट होने का, और वो चांस कैलकुलेबल हो कि हम उसको कैलकुलेट कर सके, और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हो, यानी किसी भी एक भी फर्द का जीरो चांस ना हो, नॉन जीरो हो। यानी दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि हर यूनिट के पास इक्वल चांस हो कि वो सैंपल का हिस्सा बन सके। इस प्रिंसिपल के तहत जो हम सैंपलिंग करते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, जिसके अंदर जो हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है उसके हर यूनिट के पास इक्वल चांस होता है कि वो पॉपुलेशन का हिस्सा बन सके। इसकी बेहतरीन और सादा मिसाल है, आप अगर क्रिकेट का मैच देखते हैं तो शुरू में जो रेफरी है वो कैप्टन, दोनों कैप्टन के साथ जो है वो टास्क करता है। तो एक हेड कॉल करता है और दूसरे को ज़ाहिर है डेफिनेटली कॉल नहीं करनी पड़ती, उसकी पे टेल होती है। तो आप देखें इसमें हेड और टेल जब उस कॉइन को फ्लिप किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसके पास 50% चांस होता है, यानी 50% चांस हेड का होता है, 50% जो चांस है वो टेल का होता है। तो इसे, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन एग्जांपल है। और उसको आप चांस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और नॉन जीरो तो है नहीं। ये नहीं हो सकता कि हेड आएगा और टेल नहीं आएगी, समटाइम हेड आ जाएगा, समटाइम टेल आ जाएगा, और ये इक्वल चांस होगा। इसमें ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग है, मल्टी फेज सैंपलिंग है, और क्लस्टर सैंपलिंग है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के वो मेथड्स हैं, वो प्रोसीजर्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जो हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। Non-probability sampling does not employ the rules of probability theory। यानी ये वो सैम्पलिंग है जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी है उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव एन इक्वल, कैलकुलेबल एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो इस टेक्निक के जरिए जो हम सैंपल हासिल करते हैं उसमें यह है कि एक तो है कि जितने आपके यूनिट होते हैं, जितने आपके टारगेट पॉपुलेशन में लोग होते हैं, उनके पास इक्वल चांस होता नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं होता, इसके अंदर सैंपलिंग फ्रेम नहीं होता। तो आप अपनी मर्जी से लोगों को सिलेक्ट
सेलेक्ट करते हैं और वो आप फिर कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि नहीं। और फिर इसमें कुछ लोग वैसे ही एक्सक्लूड हो जाते हैं जिनको आप शामिल नहीं करते, जिसका मतलब उनकी जीरो प्रोबेबिलिटी होगी। तो बुनियादी तौर पे नॉन प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी है, सैम्पलिंग की टेक्निक है, उसके अंदर हमारे पास जो हम सैंपल लेते हैं वो चूंकि उसमें ज़्यादातर रिसर्चर की राय होती है, उसकी वो मर्जी से आता है, और वो साइंटिफिक थ्योरी जो है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, जो प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल है, उसको फॉलो नहीं करता। तो इसलिए इसके नतीजे में जो सैंपल आता है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं कह सकते एतमाद के साथ। देयरफॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये मैं बात कर रहा था ना, कि फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो ये सैंपल हमने नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक को यूज करके हासिल किया है पॉपुलेशन से, वो अपनी पॉपुलेशन का नुमाइंदा होगा कि नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस ये नुमाइंदा नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज मोस्टली यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी, यानी ये एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के अंदर ज्यादातर पे यूज होती है, जिसमें आप रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन करते हैं। यूजुअली आप एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के अंदर व्हाट क्वेश्चंस पूछते हैं, आप रिफाइन करते हैं सो दैट आप माजी के अंदर अच्छे रिफाइंड क्वेश्चंस पूछ सकें या हाइपोथेसिस जो है वो बना सकें। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज बुनियादी तौर पे इब्तदाई किस्म की स्टडीज होती हैं। एंड देन क्वालिटेटिव रिसर्च, और यूजुअली फिर ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि वहां पे रिसर्चर का टारगेट होता है वो परपोसिवली और बाय टारगेट बाय चॉइस वो फैसला करता है कि किन लोगों को उसे स्टडी करना है, क्योंकि सैंपल साइज क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कंपैरेटिवली बहुत छोटे होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की निस्बत। फिर जो दूसरी बात है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट नीड सैम्पलिंग फ्रेम टू कॉन्स्टिट्यूट अ सैंपल। ये बहुत बड़ा फर्क है नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कोई भी मेथड आप यूज करें, जो मैंने ऊपर 6 मेथड आपको बताए थे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिकल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, मल्टी फेज सैम्पलिंग है, या क्लस्टर सैम्पलिंग है, उसके अंदर वो आप तब यूज कर सकते हैं ये 6 मेथड जब आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम होगा, यानी पूरी पॉपुलेशन की लिस्ट होगी। जब आपके पास पॉपुलेशन की लिस्ट नहीं है तो फिर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में बुनियादी तौर पे सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो जरूरी नहीं होता। दैट्स ऑल। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं जी। इसमें प्रपोजिव सैम्पलिंग है, नाम से जाहिर है रिसर्चर बाय पर्पस चूज करता है कि उसको कौन से लोग स्टडी करने हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग है, व्हेन योर टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव देन वी यूज स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, जो लोग मिल गए। स्पेशल सैम्पलिंग है, जो खास वक्त में कई लोग मौजूद होते हैं। देन कोटा, देन वो ऑन द बेसिस ऑफ कोटा वो डिसाइड कि हमने किसको स्टडी करना है, किसको स्टडी नहीं करना है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 5 मेथड्स हैं, और प्रोबेबिलिटी के 6 हैं टोटल। ये 11 मेथड्स हैं जो सोशल साइंसेज रिसर्च के अंदर बुनियादी तौर पे हम सैंपल जो है सिलेक्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। ये दोनों किताबें बहुत अच्छे टेक्स्ट हैं। न्यूमैन सोशल रिसर्च मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, and then social research by Srantakos. These are very good texts about social sciences research. And if you are from social science and even from media communication sciences or mass communication or media studies student, these are very good books to study and have a thorough understanding about sampling method, because both these books have very good chapters on sampling, especially Srantakos books. Chapter on sampling is an excellent chapter to understand sampling and to differentiate between the probability and non-probability sampling टेक्निक्स। ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लैरिटी हुई होगी। आप बेहतर तरीके से इस लेक्चर को देखने के बाद सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं, दोनों प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उम्मीद है आप अगर कोई आपकी एम्बिग्यूटी होगी, आपकी कोई क्वेरी होगी, उसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। आई वुड लव टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। कीप वॉचिंग